अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तेरे जाने के बाद की अब तक की एपिसोड में हम देख चुके हैं कि फरहीन समीर की मोहब्बत में इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि उसे अपनी वालिदा के लाख समझाने के बावजूद भी वो समीर से ताल्लुकात ख़त्म करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपनी वालिदा से कह चुकी है कि चाहे वो उसे मार डालें लेकिन वो शादी समीर से ही करेगी। और जब सोलेहा बेगम समीर को अपने घर में देखती हैं तो उनका पारा मजीद हाई हो जाता है। सोलेहा बेगम को अब इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ हम्माद ही दिखाई दे रहा होता है और वो इसके लिए अशर को फोर्स करती हैं कि वो जल्द से जल्द फरहीन और हम्माद के रिश्ते के बारे में बात करे। लेकिन अशर सजल से ये बात करते हुए हिचकिचा रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन अशर की वालिदा जल्द से जल्द फरहीन की शादी कर देना चाहती हैं ताकि फरहीन से समीर का पीछा छुड़ा सकें। फ्रेंड्स, आज की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सोलेहा बेगम ज़बरदस्ती फरहीन और अशर के पीछे लगकर इरम के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती हैं और वहां पर हम्माद के रिश्ते के बारे में काफ़ी पूछगछ करती हैं। और इस बात को पार्टी में मौजूद सभी लोग नोटिस करते हैं कि अशर की वालिदा हम्माद के साथ काफ़ी ज़्यादा लगावट का इजहार कर रही हैं। फ्रेंड्स, ड्रामे में हम मज़ीद देखेंगे कि सोलेहा बेगम तो बहू बेटे के साथ लगकर बर्थडे पार्टी अटेंड करने पहुंच जाती हैं, लेकिन समीर उनके पीछे एक बार फिर फरहीन से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। अलीज़ा अपनी मां की गैर मौजूदगी में समीर को घर में देखकर फरहीन पर काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन फरहीन इसे चुप कराकर अंदर भेज देती है। दूसरी तरफ उमैर फरहीन को देखकर उदास हो जाता है। सज्जल भी उमैर को इस तरह चुप चुप और उदास देखकर मौका मिलते ही उसे समझाती है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अपने शोहर के साथ खुश है। वो उससे कहती है कि तुम भी अपनी नज़रों का जाविया बदलो जिससे तुम्हें वो दुनिया दिखाई दे जो तुम्हारे लिए है। लेकिन उमैर कहता है कि मुझे तो तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता सज्जल। फ्रेंड्स, ये जानने के कि सोलेहा बेगम फरहीन के करतूतों के बारे में अशर को बताएंगी या डालती रहेंगी हमेशा की तरह उसके ऐबों पर पर्दा। जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बस्टर्स।